जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल सारस्वत, भरतपुर राइडर। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भरतपुर की कुमेर गेट गेहूं की मंडी में, जहां पे आपको मैं बताऊं गेहूं का सरकारी रेट क्या चल रहा है, सरसों का सरकारी रेट क्या चल रहा है और लेवी रेट क्या होता है। सारी चीज़ मैं बताऊंगा। मिलते हैं बाइक पे। तो हमारी एंट्री होती है कुमेर गेट कृषि मंडी में। तो बाहर खड़ी है एक ट्रॉली जिसमें भरे हुए हैं गेहूँ। एक आदमी उसको गेहूँ को चेक कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है। अगर इसकी बात यहाँ बन जाती है तो अंदर नहीं जाना पड़ेगा दोनों को। और दोनों को बेनिफिट ये होगा कि इनको आढ़तियों का रुपया नहीं देना पड़ेगा और जो कि मंडी किराया है वो नहीं देना पड़ेगा। दोनों को बेनिफिट ये हो जाता है, बाहर ख़रीदार मिल जाता है। तो अब हमारी एंट्री होती है अंदर। तो ऐसे ढेरियाँ बनी होती हैं कृषि मंडी, उपज मंडी में। तो जो ढेरी अच्छी होती है उसके दाम अच्छे होते हैं, जो गेहूँ अच्छा होता है उसके दाम अच्छे होते हैं, जो क्वालिटी कम होती है उसके दाम कम होते हैं। तो जो अब रेट चल रहा है वो चल रहा है 1700 से 2000 के बीच में। और सरसों का चल रहा है 6500 रुपये 1 कुंटल का। तो हमने डायरेक्ट किसान से बात करी थी, हमें गेहूँ पसंद आया, उनका भाव भी अच्छा लगा हमको और उनकी गेहूँ की क्वालिटी भी अच्छी थी। तो हमको ये बेनिफिट हो गया कि हमें जो आढ़तियों का किराया था 1 कुंटल पे 80 रुपये या 50 रुपये, वो हमें नहीं देना पड़ेगा। बस हमें एक ट्रॉली का खर्चा देना पड़ेगा। किसान के लिए भी फ़ायदा हो जाता है। उन्हें छनाई के और जो आढ़तियों का खर्चा होता है 30-40 रुपये 1 कुंटल पे, वो नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप ले रहे हो तो डायरेक्ट किसान से, तो आपको बेनिफिट ये मिलता है। और किसान को बेनिफिट ये मिलता है अगर वो लेवी में लगाता है तो उसका जो पैसा है वो 2-3 महीने बाद आता है। पर लेवी में जो सरकारी ख़रीद मूल्य है उसकी रेट ज़्यादा होती है। अभी लेवी की रेट चल रही है जो सरकारी ख़रीद की 1900 से ऊपर चल रही है। पर उसका जो पैसा है वो 2 महीने 3 महीने बाद आता है और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जो किसान जल्दी बेचना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है पैसों की, तो वो आके सीधे मंडियों में बेचते हैं। और मंडियों वाले जो प्राइवेट डीलर हैं वो इनको मंडियों से गेहूँ को ख़रीद लेते हैं। पर जब जब आपको अनाज की ज़रूरत होती है तो ये दुकानों पे 2000 2500 रुपये क्विंटल इनको बेचते हैं। तो इनको ये प्रॉफिट होता है। तो कम दाम में ख़रीद के किसान से और 200-300 रुपये ज़्यादा ये बेचते हैं। तो यहाँ पे जिस किसान से हमने गेहूँ लिए हैं, तो आड़तिया उनके गेहूँ को चेक कर रहा है, फिर वो अपनी बोली बताएगा कितने रुपए में वो लेगा। और इन्होंने बताया इसको 1850 रुपये। तो दोस्तों, जो किसान बेचता है गेहूँ और जो आड़तिया लेता है गेहूँ, उसमें 50-100 रुपये का अंतर होता है। तो किसान ने बताए थे इनको 1850 और इन्होंने किसान को बताए थे 1750 रुपये की बोली। तो आपकी बोली 1750 से स्टार्ट होगी। अगर आपको अच्छा दाम मिल जाता है तो आपकी बोली और ऊपर जा सकती है। और अगर ये लेबी में लगाते हैं सरकारी रेट में, तो इनकी रेट जो गेहूं की है वो 1900 से ऊपर लगती है। पर उसमें नुकसान ये होता है, इनको टाइम लगता है। गेहूं अगर बरसात आ जाती है या फिर कुछ ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो उनको अर्जेंट पैसे नहीं मिल पाएंगे। उनको पैसे मिल पाएंगे 3-4 महीने में। जो समृद्ध किसान हैं जिनके पास गेहूं को रखने की व्यवस्था है, तो वो लेबी में लगाते हैं। तो हम जल्दी ये गेहूं की ख़रीदारी हमारी पूरी हो गई। तो हमने गेहूँ ले लिया 1800 रुपये में। अभी हम उसको कांटे पे तुलवाएंगे ट्रॉली को, फिर उसके बाद हम खाली ट्रॉली को तुलवाएंगे, जिससे हमको मालूम पड़ जाएगा ट्रॉली में कितना वजन है। उस हिसाब से हम उनको पैसे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।